मुझे ये बताएं, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। हमारी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, क्या परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या चीज़ लैक कर रही है? ऑस्ट्रेलियन सीरीज़, न्यूजीलैंड सीरीज़ दोनों हार गए। चेयरमैन पीसीबी का जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन ना मैं करना नहीं चाहता, मेरे पर जलते हैं, उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं चाहती हूँ कि उनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता। रूट कॉज क्या है, इशू क्या है? इशू ये आज का नहीं है, ये वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ बोर्ड के अंदर और टीम के साथ जब वो इंडिया के दौरे पे थी, वो जो एपिसोड हुए, और इंजमामुल हक जो हैं वो चीफ सेलेक्टर थे, और उनका जो स्कैंडल, अच्छा वो कहाँ है, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची है, ज़रा आप बता दें मुझे। आप तो कहीं पे भी सारा दिन जो है वो इंटरव्यूज़ करती हैं, पॉडकास्ट, कहाँ है वो इन्वेस्टिगेशन? रैप अप हो गई, वो इधर उधर हो गई, कहाँ हो गई वो? ढूंढो उसको, कहाँ चली गई? आपने एक शोशा छोड़ा, आपने एक यूट्यूबर से स्टोरी ब्रेक करवाई, उसके बाद आप नेशनल मीडिया के ऊपर, और आपने जो है ना वो उनसे रिज़ाइन ले लिया, और रिज़ाइन लेने के बाद आपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया, सिर्फ आगाज़ किया आपने, उसके बाद वो कहीं टोकरी में चलेगी, रद्दी की। तो ये मामला तब से चल रहा है। असल में टीम के अंदर बिल्कुल यूनिटी नहीं है, टीम जो है वो धड़ों का शिकार है इस वक्त। आपने शाहीन अफरीदी को कैप्टन बना दिया, आपने बाबर आजम से कप्तानी ले ली, उधर आपने शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ का कप्तान बना के भेज दिया, वहाँ भी वाइट वॉश हुआ आपको इधर भी आप वाइट वॉश के करीब हैं। 3 मैचेस आप पहले हार गए, अब पता नहीं चौथा कल है या परसों है, तो सीरीज़ तो आप ये भी हार गए, और लग रहा है कि कोई बी टीम खेल रही है न्यूजीलैंड से, और कुछ सी टीम खेल के आई है ऑस्ट्रेलिया के साथ। टीम सिलेक्शन और उसके बाद टीम का जो मोराल है वो इतना डाउन है कि उनको कोई वन यूनिट बनाने की एफर्ट नज़र नहीं आ रही, कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही। और अब ये बड़ी टीमों से आप दोनों सीरीज़, बड़ी सीरीज़ हारने के बाद अब आप इंतज़ार करेंगे किसी छोटी टीम के साथ सीरीज़ का जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ये आपके हालात हैं। और देखिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया टूर शुरू नहीं हुआ था तो उसके नतायज जो है वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए थे कि वाइट वॉश होगा, क्लीन स्वीप होगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। न्यूजीलैंड सीरीज़ अभी शुरू नहीं हुई तो 5-0 की आवाज़ आना शुरू हो गई, या 4-1 की आवाज़ आना शुरू हो गई कि आप 4 हारेंगे, शायद आखिरी एक जीत जाए जिसका कोई फ़ायदा नहीं, या 5 के 5 आप हारेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम है, और आपके प्लेयर्स की रेटिंग आप देख लें, टीम की रेटिंग्स देख लें, इस वक्त आपकी टीम, मुझे नहीं लगता कि आप 5वें पे है, 6ठे पे है टेस्ट में। आप ओडीआई में मेरे ख्याल में 4-5 पे होंगे, अभी 6 पे चले गए होंगे। आपका कोई प्लेयर इस वक्त जो है मेरा नहीं ख्याल टॉप 10 में शामिल हो। और कहाँ आपकी जो नंबर 1 पोजीशन थी वो बाबर आजम से कुछ छीन ही नहीं सकता था साल। और आज वही बाबर आजम जो है वो पूरे टेस्ट में फ्लॉप रहा है। अभी जो है आप इधर आ जाते हैं, अगर वो 50 करता भी है और इतने बॉल खेल के बाबर आजम 50 कर रहा है कि T20 में उसका 50 किसी काम का ही नहीं है। ये सुनील गावस्कर की सेंचुरियों वाले 50 कर रहा है कि जिसका टीम को कभी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह की सूरत हाल से 2-4 कर दिया आपने, सिर्फ अपने फैसलों से, अपनी अना से, अपनी ज़िद से, और जो है ना इमेच्योरिटी है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली कोई वाइज डिसीजंस नहीं है। हॉकी की सूरत हाल पहले आपके सामने है। हॉकी से तो कोई खैर की खबर आने का आप सोचे ही ना। ये लास्ट हॉकी वर्ल्ड कप पे जब टीम जा रही थी, मैं आपको वाकया सुना देता हूँ। ओलंपियन है तोकीर डार साहब, उनका मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि टीम के पास जाने के लिए अभी यूनिफॉर्म नहीं है और टिकट्स का भी इशू चल रहा था उस वक्त। तो मैंने उस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि टीम जो है ना इस वक्त हॉकी फेडरेशन की ये सूरत हाल है। तो मैं तोकीर डार साहब के साथ टीम लेके गवर्नर हाउस गया और चौधरी सरवर साहब से रिक्वेस्ट की। तो मेरा ख्याल है कि शायद को 50 लाख की उन्होंने कहीं से ग्रांट कह लें,
डोनेशन कह लें वो करके दिया। ये हॉकी की सूरत हाल है आपकी, प्रायोरिटी नहीं है ना आपकी। आप मुल्क का फ़नून लतीफ़ा देख लें, आप यहाँ पे स्पोर्ट्स देख लें, कोई प्रायोरिटी नहीं रखी इन्होंने, कोई है ही नहीं। कोई इधर तो फिर आपने वो जो है ना कहीं झूठी सच्ची मिनिस्ट्री। मैं आपसे अभी पूछूं कि वफाक में स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री किसके पास है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई नाम ज़हन में, और मेरे ज़हन में भी नहीं है कि गुज़िश्ता 5 साल से वफाक में स्पोर्ट्स का कलमदान जो है वो किसी के पास था। अच्छा, अगर होगा भी फ़र्ज करें तो वो इतना गैर फाल होगा कि हमें नाम भी ज़हन में नहीं आ रहा है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपसे सवाल करता हूं कि पिछले 5, 10, 15 साल में वफाक में फ़नून लतीफ़ा कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास थी? मेरा नहीं ख्याल आप मुझे बता पाएंगी। ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी रही, ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी रही, ना ये मुस्लिम लीग नून की प्रायोरिटी रही। और अगर आप कभी दे भी दें किसी को कलमदान, तो आप किसी वडेरे को, किसी जागीरदार को वो कलमदान देते हैं हमेशा से, जिसको ना फ़नून लतीफ़ा की अलीबे का पता है, ना उसको स्पोर्ट्स की अलीबे का पता है, ना उसको पता है कि क्रिकेट का बैट जो है वो किस लकड़ी से बनता है। तो ऐसे शख्स को आप सौंप देते हैं। आप हमसाया मुल्क की बात करते हैं, आपको बड़ा शौक है उनका मुकाबला करने की। आज उनकी स्पोर्ट्स कहाँ पे है? आज जो है बॉलीवुड कहाँ पे है? वहाँ पे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, आपको पता है? रेवेन्यू जनरेट, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, और वहाँ पे 2-4 करोड़ नहीं, 2-3 अरब का भी प्रोजेक्ट करना है तो आपको कर्जे भी मिलते हैं, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट भी करती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में वो फिल्म जो है वो आपको कमा के दे रही है। आप उनकी स्पोर्ट्स पे आ जाएं, उनके क्रिकेट पे आ जाएं, वहाँ पे हॉकी लीग्स हो रही हैं, वहाँ पे आप अभी जो ओलंपिक्स हुई हैं और जो एथलीट्स अभी उनके सामने आए हैं, आप कोई भी खेल ले लें उसमें वो इतना आगे जा चुके हैं। मैं बात नहीं करता आईटी की, मैं बात नहीं करता उनकी इकोनॉमी की, मैं तो ये 2 शोबों की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 शोबों की। और ये 2 शोबे जो हैं उनका फेस है पूरी दुनिया में। 2 शोबे पूरी दुनिया में हमसाया मुल्क का फेस बन चुके हैं। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है। ये वजह है कि यहाँ पे जो है वो आपको आए रोज़ जो है स्कूल्स और कॉलेज की सतह पे मंशियात के स्कैंडल्स, और नई नस्ल जो है वो, जब नई नस्ल को आप खेल से दूर कर देंगे, जब आप उसको स्पोर्ट्स से दूर कर देंगे, तो फिर वो इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें ज़्यादा हिस्सा लेंगी, ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी। जाहिर है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सेकंड योर ओपिनियन, साथ वाला हमसाया मुल्क हमसे कितना आगे चला गया। यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। वेल, थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन सच इम्पॉर्टेंट इश्यूज जिन पे कोई और ध्यान ही नहीं दे रहा। और मेरी दुआ ही है कि आने वाले इलेक्शंस के बाद जब हुकूमत बने और जो भी सियासी जमात जीते वो इन पे तो प्लीज़ ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि ये भी हिस्सा है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। एनीवेज, थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर, थैंक यू, and thank you guys for watching us today. Just let us know in feedback session if you guys want to know anything which is more important or connected and relevant to elections. Whereas I take your leave and I'll be catching up with you guys in the next episode. Bye bye.